सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। सो सबसे पहले जिनका सीजल मेंस होने वाला है उन सभी को ऑल द बेस्ट। बाकी अपन आज का शेड्यूल स्टार्ट करते हैं, लेकिन हाँ, शेड्यूल स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर देना होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। आप मुझे ये बताओ कि कुचिपुड़ी जो एक क्लासिकल डांस है, कुचिपुड़ी किस स्टेट से रिलेटेड है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना। सो आज का जो मेरा टारगेट है एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे स्टैटिक में फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये टॉपिक कंप्लीट करना है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक का। देन फिर पॉलिटी में मुझे इंपॉर्टेंट जो एक्ट वगैरह आए थे वो मुझे आज याद करने हैं। उसके बाद वोकेबलरी में आज वन वर्ड, एडियम्स और सिनोनिम्स ये तीनों मुझे लर्न करना है। उसके बाद मैथ में आज का टॉपिक है एवरेज, और एवरेज आपको पता है वहाँ से एक या दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। उसके बाद फिर इंग्लिश ग्रामर में आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। मेरे को प्रीपोजिशन आज उसके कुछ रूल्स वगैरह समझने हैं एंड उसको कुछ याद भी करना है। देन फिर टाइपिंग करनी है और सबसे लास्ट में एक मॉक टेस्ट देना है मैथ का। ओके, सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैटिक से। स्टैटिक के टॉपिक फेस्टिवल ऑफ इंडिया से। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक का, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम दिया है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस है या फिर स्टेनो हो, तो इस टॉपिक से आपने क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, पोंगल, आपने पोंगल फेस्टिवल के बारे में ज़रूर सुना होगा, तो पोंगल फेस्टिवल किस स्टेट से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। उसी तरीके से आपने बिहू के बारे में पढ़ा होगा, तो बिहू जो है आपको असम से रिलेटेड है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ, ये पक्के पागा एक फेस्टिवल है, पक्के पागा किस स्टेट से रिलेटेड है। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो कमेंट ज़रूर करना। एंड इसके अलावा बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, गोवा, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। महाराष्ट्र हो गया, नागालैंड हो गया, ओडिशा हो गया, सो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं से यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद मुझे नेक्स्ट लर्न करना है पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट एक्ट वगैरह जो आपने पढ़ा होगा, अभी मैं आपको बताऊँगा। सो मुझे आज वो याद करना है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, या फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, 1793 का चार्टर एक्ट, या फिर 1833 का चार्टर एक्ट। सो अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। जैसा कि आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, कि बंगाल के जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ये जो गवर्नर थे इनको हटाकर गवर्नर जनरल कर दिया गया था। सो ये किस एक्ट से रिलेटेड है, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो नेक्स्ट मुझे वोकेबलरी में वन वर्ड, एडियम्स और सिनोनिम्स ये तीनों मुझे याद करना है 105 से लेकर 120 तक। बट आज मैं याद करूँगा नीतू मैम की बुक से। नीतू मैम वॉल्यूम 1, इसमें भी आपको वन वर्ड, एडियम्स, सिनोनिम्स ये तीनों देखने को मिल जाएंगे। देखो, मैं ब्लैक बुक से हर दिन याद करता हूँ, बट आज सोचा कि चलो आज इस बुक से करके देखते हैं। एंड यहाँ भी काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड मेरे को दिख रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ कि प्रीसाइज का सिनोनिम्स क्या होता है। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना। अच्छा, मैं आपसे एक वन वर्ड पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो अब मुझे लेना है कुछ टाइम का ब्रेक, फिर अपन स्टार्ट करेंगे मैथ से। सो आज मैथ का टॉपिक है एवरेज, और एवरेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। और आज मुझे एवरेज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सभी के सभी रिवाइज करने हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन, लाइक कोई आया या फिर कोई गया। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, सॉल्व भी किया होगा। किसी क्लास में 50 बच्चे हैं और उनमें से एक बच्चा जिसका वेट 50 kg है वो क्लास के बाहर चला गया, और एक नया बच्चा है वो क्लास में ज्वाइन हो गया। और वो जो नया बच्चा क्लास में ज्वाइन होता है ना, उसके ज्वाइन होने से जो क्लास का जो एवरेज वेट है वो बढ़ जाता है 1/2 kg। तो इसमें ये पूछता है कि बताइए वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट कितना होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है n इक्वल टू न्यू नंबर इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज इंटू डिक्रीज इंटू फाइनल नंबर। सो
कई ऐसे भी होंगे जो बिना फॉर्मूला के इसको सॉल्व करते हैं, बट ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चाहे वो रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो इंक्लूजन वाला क्वेश्चन हो, और भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो इस फॉर्मूला से सॉल्व हो जाते हैं। बाकी आपने डेविएशन मेथड के बारे में डेविएशन मेथड के थ्रू क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया होगा। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है जिसमें एक नंबर हमारा गायब रहता है और तब एवरेज पूछता है, तो आपने वो क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पे वो सब मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद मुझे नेक्स्ट लर्न करना है इंग्लिश ग्रामर में। आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन, और ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इस टॉपिक से एरर के एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे इसमें इन से रिलेटेड, इनटू से रिलेटेड, ऑन हो गया, अपन हो गया, बिसाइड हो गया, या फिर बिसाइड्स हो गया। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से आते हैं। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। एक मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको बताना है कि इसमें एरर है या फिर नहीं है। ओके, क्वेश्चन है, डिस्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट ही कुड नॉट क्रैक द एग्ज़ाम। ओके, आपको मेरे को ये बताना है कि यहाँ पे किस एरर है या नहीं है, आप मेरे को ये बताना है, और कहाँ पे एरर है। ओके, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। डिस्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट ही कुड नॉट क्रैक द एग्ज़ाम। ओके, सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो फाइनली ये सारा कुछ हो गया है डन, एंड अब अपने को करनी है टाइपिंग। बस मैं यहाँ पे अपना लैपटॉप निकाल रहा हूँ। और देखो यार, टाइपिंग का क्या है कि आपको पर डे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बात तो सबको पता है यार, मैं फालतू में ज्ञान क्यों दूँ। तो प्रैक्टिस करो और स्पीड तो अपने आप धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। बाकी मैंने पूछा था आप लोगों से स्पीड, तो आप लोगों ने, आप में से कई ऐसे भी थे भाई जिनकी स्पीड 50+ थी। तो यार अच्छा लगा देख के कि 50+ वाले बंदे भी हैं यहाँ पे। सो फाइनली मेरा आज का टाइपिंग हो गया है डन। अब मैं लूँगा थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि मेरे को खाना खाना है। उसके बाद फिर मैं एक मॉक टेस्ट दूंगा, एंड मॉक टेस्ट में जितने भी मार्क्स आएंगे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। सो वैसे भी वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है, एंड अपन वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और लास्ट में यही कहना था कि अगर आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह होता है तो आप मेरे को इंस्टा या फिर टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोनों की ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको आज की वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।